आज देश में जो सबसे बड़ा सवाल उठ रहा है वो है कि कौन पहले, देश या धर्म। और ये सवाल क्रिकेटर मोहम्मद शमी पर उठ रहा है क्योंकि उन्होंने मैच के दौरान जूस पी लिया। दरअसल जूस पीना बड़ी बात नहीं है, मामले ने तूल इसलिए पकड़ा क्योंकि उन्होंने रमजान में जूस पी लिया। नमस्कार, आपका स्वागत है डेली 24 भारत में। मैं हूं आपके साथ अदिति। एक व्यक्ति जो हमारे देश के लिए खेल रहा, अपना राष्ट्र धर्म निभा रहा है, हर धर्म हर मजहब से ऊपर केवल अपने देश को रख रहा, आज हमारे देश के लोग उन पर गर्व करने के बजाय उन्हें दोष दे रहे हैं। जानते हैं क्यों? केवल इसलिए क्योंकि उन्होंने रोजा नहीं रखा। हम सब जानते हैं कि मोहम्मद शमी एक बहुत ही बेहतरीन गेंदबाज हैं जो लगभग 145 किलोमीटर की गति से गेंदबाजी करते हैं। ऐसे में खेलते वक्त गला सूखना, प्यास लगना लाजमी है। इसलिए मोहम्मद शमी ने भी प्यास लगने पर जूस पी लिया। अब ये बात एक विशेष समुदाय के लिए इतनी बड़ी हो गई कि उन्होंने मोहम्मद शमी को ये तक बोल दिया कि वो एक सच्चे मुसलमान नहीं है। जूस विवाद पर इस्लाम के जानकार अलग अलग तर्क दे रहे हैं। किसी का कहना है कि मोहम्मद शमी को रोज़ा रखकर मैच खेलना चाहिए, तो किसी ने कहा कि मोहम्मद शमी सफ़र में है इसलिए रोज़ा उन पर माफ़ है। उसकी ईद के बाद रोज़ा रखकर भरपाई करेंगे। शमी को शाबाशी देने के बजाय उन्हें सोशल मीडिया पर ट्रोल किया जा रहा है। बरेली के मौलाना ने तो ये तक कह दिया कि शमी एक गुनहगार है क्योंकि उन्होंने रोज़ा नहीं रखा। हालांकि इस्लाम के कुछ जानकारों का कहना है कि शमी सफ़र में है इसलिए उन पर रोज़ा माफ़ है। मामले को बेवजह तूल दिया जा रहा है। इस्लाम ने रोज़े को फ़र्ज करार दिया है और आकिल बालिग औरत मर्द पर सब पर रोज़ा रखना फ़र्ज है। और अगर कोई शख्स जानबूझ करके रोज़ा नहीं रखता है तो निहायत ही गुनहगार है। ऐसे ही क्रिकेटर मोहम्मद शमी ने किया कि उन्होंने रोज़ा नहीं रखा, जबकि रोज़ा रखना उनके ऊपर फ़र्ज और वाजिब है। रोज़ा न रख करके मोहम्मद शमी ने बहुत बड़ा गुनाह किया। शरीयत की नज़र में ये मुजरिम है, शरई कटघरे में खड़े हैं। इनको हरगिज़ ऐसा नहीं करना चाहिए। मैं इनको हिदायत देता हूँ, नसीहत भी करता हूँ बहैसियत आलिम दीन कि इस्लाम के जो फ़राइज़ हैं, वाजिबात हैं, अरकान हैं, उनकी बहुत सूरत पाबंदी करें। क्रिकेट का खेल कूद भी करें, सारे काम अंजाम दें, मगर अल्लाह ने जो जिम्मेदारी बंदे के ऊपर दी है, इस्लाम ने जो शरीयत का निफाज किया है, उसकी जिम्मेदारी भी बंदे के ऊपर है। इन तमाम चीज़ों को मोहम्मद शमी को समझना चाहिए। मौलाना ये मानने को तैयार नहीं है कि शमी दुबई की तेज धूप में तेज गेंदबाजी कर रहे हैं, जिससे शरीर को समय समय पर हाइड्रेट रखने की जरूरत होती है और ऐसे में खिलाड़ी को इलेक्ट्रॉल जैसे एनर्जी ड्रिंक्स पीते रहना चाहिए। शमी की ड्रिंक पीते ही ये तस्वीर वायरल हो गई। इस पर मौलाना शहाबुद्दीन रजवी नाराज हैं और उन्हें इस्लाम का पालन करने की नसीहत दे रहे हैं। बता दें, मौलाना के इस बयान के बाद सोशल मीडिया पर फैंस तीखी प्रतिक्रिया दे रहे हैं और उन्हें एक खिलाड़ी की ज़रूरतों को समझने की भी सलाह दे रहे हैं। महाराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन ने भी क्रिकेटर मोहम्मद शमी का समर्थन किया है। एसोसिएशन के अध्यक्ष रोहित पवार ने शमी का बचाव करते हुए कहा कि पूरा एसोसिएशन शमी के साथ खड़ा है। उन्होंने कहा कि शमी इस्लाम का सम्मान करते हैं, लेकिन उनके लिए धर्म से पहले देश है। हर किसी का बॉडी टाइप अलग होता है। अगर शमी मैच के दौरान एनर्जी ड्रिंक पी रहे हैं ताकि अच्छा परफॉर्म कर पाएं तो इसमें कुछ गलत नहीं है। चैंपियंस ट्रॉफी काफ़ी अहम है। अगर शमी पूरी तरह से फिट नहीं रहे तो देश को महंगा पड़ सकता है। मामले में मोहम्मद शमी के बचपन के कोच बदरुद्दीन सिद्दीकी ने मौलाना शहाबुद्दीन रजवी को करारा जवाब दिया। उन्होंने कहा कि पूरा देश शमी के साथ खड़ा है। देश से बढ़कर कुछ नहीं होता। एक खिलाड़ी के लिए देश की इज्जत और जनता की उम्मीदें सबसे ऊपर होती है। मौलाना की टिप्पणी अभद्र है। शमी जैसे खिलाड़ी देश का नाम रोशन करते हैं और उन पर इस तरह के सवाल बिल्कुल जायज नहीं है। देखिए, मैं तो जो भी बोल रहे हैं वो उनकी क्या तो समझ उनके बिल्कुल नहीं है, कुछ भी इस्लाम के बारे में जानते नहीं है वो कुछ। क्योंकि ये देश के लिए कोई बच्चा खेल रहा है, वो कोई लोकल मैच थोड़ी खेल रहा है। लोकल मैच खेल रहा हो तो उस पे आप वो दे देते हैं। वो देश के लिए खेल रहा है और देश के लिए तो आप कुछ भी कर सकते हैं। जरूरत है देश के लिए तो आपको रोजा क्या उसमें वो है भाई, आप रोजा नहीं रख रहे तो आप बाद में रख सकते हैं। हमारे इस्लाम में इसका वो है कि भाई अगर आप बीमार हैं तो रोजा नहीं रख सकते। आप देश के लिए खेल रहे हो तो आप बाद में रख लो रोजा, उसमें कौन मना कर रहा है। आप ईद के बाद रोजा रख सकते हैं जितने आपके रोजे छूट जाए। क्या कहेंगे सर ट्रोलों?
टोल वो मैं तो बेवकूफ़ी कहूँगा उनकी, अब उन्हें की समझ पे मुझे तो तरस आ रहा है कि वो ऐसा बोल रहे हैं। उन्हें तो नाज़ होना चाहिए सामी पर। भाई आपके मुस्लिम समाज को वो कहाँ से कहाँ तक आपको कितनी इज़्ज़त दिला रहा है और आप ऐसी वो कर रहे हैं उसके लिए। आप उसके सपोर्ट में खड़े होने चाहिए, आपको सपोर्ट करना चाहिए और आप बेवकूफ़ी की बातें कर रहे हैं। मौलाना शहाबुद्दीन द्वारा भारतीय क्रिकेटर मोहम्मद शमी के रोजा ना रखने पर की गई टिप्पणी को लेकर ऑल इंडिया शिया पर्सनल लॉ बोर्ड के महासचिव शिया धर्मगुरु मौलाना यासूब अब्बास ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। देखिए, मेरे ख्याल से ये बिल्कुल चीप पब्लिसिटी के लिए किया गया है और रोज़ा हर इंसान के ऊपर वाजिब है और हर शख्स रोज़ा रखता है। हर शख्स जो बालिग है उसके ऊपर रोज़ा वाजिब है और इस्लाम मजहब में जबर नहीं है। इस्लाम में ज़बरदस्ती नहीं है। आप ज़बरदस्ती किसी को रोज़ा नहीं रखवा सकते। ला इकराहा फिद्दीन, दीन में कोई जबर नहीं है, दीन में कोई ज़बरदस्ती नहीं है। जहाँ ज़बरदस्ती है वहाँ मजहब नहीं है, जहाँ मजहब है वहाँ ज़बरदस्ती नहीं है। अब अगर से कोई शख्स मुल्क के लिए खेल रहा है तो आप ये कैसे कह सकते हैं कि वो रोज़े से है कि रोज़े से नहीं है। अगर वो रोज़े से नहीं हो सकता है अपने क़ज़ा रोज़े को बाद में अदा कर ले। लिहाजा ये सब चीप पब्लिसिटी के लिए रोज़ों को बदनाम करना और रमज़ान को बदनाम करना मेरे ख्याल से बिल्कुल गलत है। ये मामला केवल धर्म और देश का नहीं बल्कि राजनीति का भी हो गया है। इस पर यूपी बीजेपी के प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी ने कहा कि प्रार्थना, पूजा, इबादत, व्रत, अनुष्ठान या नमाज, रोजे का पालन करना है या नहीं, ये आप खुद की मर्जी पर तय कर सकते हैं। कोई मौलवी या साधु संत या पंडित जी ये नहीं तय कर सकते। आस्था किसी भी व्यक्ति का निजी मसला होता है। वो कौन सा व्रत रखेगा, वो पूजा पद्धति कैसे रखेगा, वो कैसे इबादत करेगा, वो रोजे रखेगा या नहीं रखेगा, ये व्यक्ति की अपनी इच्छा पर निर्भर करता है। कोई भी व्यक्ति मजहब का ठेकेदार होकर के ये तय करने का काम नहीं कर सकता कि उसको धर्म से बेदखल कर दिया जाए या समाज से बेदखल कर दिया जाए। ये दादागिरी बहुत लंबे समय तक कुछ मौलाना, मुफ्ती, मौलवी लगातार चलाते रहे थे, लेकिन ये दादागिरी अब नहीं चलेगी। क्रिकेटर देश के लिए खेल रहा है, ये बात मौलाना से बर्दाश्त नहीं हो रही है और इसीलिए ये गद्दार मौलाना जानबूझ करके, जिसके लिए देश की प्रति भावना नहीं है, वो देश के लिए खेलने वाले क्रिकेटर का धर्म तय करने का काम करेगा। कुछ लोग मोहम्मद शमी को ट्रोल कर रहे, वहीं कुछ लोग उनका बचाव कर रहे हैं। पूरे सोशल मीडिया पर इसको लेकर बहस जारी है। कुछ मानवता का पाठ सिखा रहे तो कुछ धर्म ग्रंथ की बातें कर रहे। सब अपनी अपनी राय दे रहे हैं, पर अभी तक मोहम्मद शमी ने इस पर कुछ नहीं कहा। इस वक्त सोशल मीडिया जंग का मैदान बन चुका है, जिस पर सभी अपनी अपनी राय रख रहे हैं। फिलहाल सभी को मोहम्मद शमी की प्रतिक्रिया का इंतजार है। अब देखना होगा कि वो इस पर कुछ कहते भी हैं या नहीं। फिलहाल के लिए इतना ही। आगे के अपडेट्स के लिए देखते रहें डेली 24 भारत।